नमस्कार। जब व्यक्ति पर बुरा वक्त आता है तो ईश्वर पहले से ही संकेत देने शुरू कर देते हैं कि भाई तेरे साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। चल क्या रहा था? समाप्त हो चुका था। संजय सारी बात धृतराष्ट्र को बता रहे थे। दिव्य दृष्टि से पूरा कुरुक्षेत्र देख देख कर धृतराष्ट्र के सामने उसका वर्णन कर रहे थे। और जब कौरव पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना में से केवल 3 ही व्यक्ति शेष बचे तो ऐसे में धृतराष्ट्र बहुत उदास हो गए और संजय से इस प्रकार बोले, श्रुत्वा तुमं वाक्यानि बुद्धि युक्तानि तत्वतः ततो ज्ञास्यसि मां सौते प्रत्यचक्षुषा मृत्युतः। हे संजय, मेरे उन बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना समझदार हूं, मैं कितना होशियार हूं। ये जो हो रहा है ना, इसकी मुझे पहले से ही आशा थी, क्योंकि बहुत सारे ईश्वर ने इस तरह के संकेत मुझे दिए थे कि मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। क्या क्या संकेत थे, एक के बाद एक लगातार लेकर चलते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने, जबकि वे टुकुर टुकुर देखते ही रह गए, बलपूर्वक द्रौपदी को ले गया, तभी मैंने उनके साथ युद्ध करके विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को बलपूर्वक हर लिया है और श्री कृष्ण और बलराम इस बात का विरोध न करते हुए दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंच गए, तब मैंने समझ लिया था कि इस युद्ध में मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि खांडव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया तथा अग्निदेव को तृप्त किया, संजय, तभी मैंने समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि लाक्षा भवन में अपनी माता सहित 5 पांडव बच गए और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि रंगभूमि में लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबद्ध हो गए हैं, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि मगधराज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्वल्यमान रत्न जरासंध को भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर अस्त्र शस्त्र के बिना ही हाथों से चीर डाला है, संजय, मेरी जीत की आशा तभी टूट गई थी। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूपतियों को अपने अधीन कर लिया और महायज्ञ राजसूय संपन्न कर दिया, संजय, तभी मैंने समझ लिया था कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है। जब मैंने सुना
कि दुखिता द्रौपदी रजस्वलावस्था में आंखों में आंसू भरे केवल एक वस्त्र पहने वीर पतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई है, तभी मैंने समझ लिया था कि इस अनीति के बाद मेरी विजय नहीं हो सकती। संजय, जब मैंने सुना कि धूर्त और मंदबुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहां वस्त्रों का इतना ढेर लग गया कि उसका कोई पार न पा सका, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और उसका राज्य छीन लिया, फिर भी उसके अतुल बलशाली और गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन ही किया, उस पर क्रोध नहीं किया, उसी के कहने में चलते रहे, तभी मैंने समझ लिया था कि पांडवों से विजय पाना आसान नहीं। संजय, जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेमवश दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, संजय, मेरी विजय की आशा भी नष्ट हो गई। जब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा और ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने विजय के संबंध में आशा छोड़ दी थी। हे संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देवाधिदेव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है, तब मेरी युद्ध की आशा निराशा में बदल गई। जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षिगण पधारते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके साथ निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्री भाव हो गया है, संजय, तभी से मुझे अपने पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया था। जब मैंने सुना कि सत्यसंध धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए हैं और वहां साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र और शस्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहां उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है, हे संजय, तभी मेरे इस युद्ध में विजय की आशा जाती रही थी। जब मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर कालकेय और पोलोम नाम के असुरों को, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सके थे, अर्जुन ने बात ही बात में पराजित कर दिया, तभी से संजय मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। जब मैंने सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीटी अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना पूरा काम करके लौट आए हैं, संजय, तब से जीत की मुझे कोई आशा नहीं। जब मैंने सुना कि पांडु नंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमश जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, लोमश जी के मुख से ही उन्होंने यह भी सुना है कि स्वर्ग में अर्जुन को अभीष्ट वस्तु अर्थात दिव्यास्त्र प्राप्त हो रहे हैं, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी।
जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहां मनुष्यों की गति नहीं है, कुबेर के साथ मेल मिलाप कर आए, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए और अर्जुन ने उन्हें उनके हाथ से छुड़ाया, संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। हे सूतनंदन, जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा किए गए गूढ़ प्रश्नों के ठीक ठीक समाधान कर दिया, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई। संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके। जब मैंने यह बात सुनी तो मुझे निश्चय हो गया था कि मेरी विजय संभव नहीं है। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का बदला लेने के लिए कीचकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को